नमस्कार। हाँ, ये मेटा के मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला के बीच हुई। बिल्कुल, लामाकॉन 2025 के समापन सत्र की चर्चा है ये, जो मेटा का सालाना एआई डेवलपर इवेंट है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत से एआई के फ्यूचर, ओपन सोर्स बनाम क्लोज्ड सोर्स के बैलेंस और हाँ, डेवलपर प्रोडक्टिविटी पर उनके क्या विचार हैं, वो समझें। बिल्कुल। और एक बात तो साफ है, वो इसे सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं मान रहे हैं। हाँ, वही ना, जैसे पहले क्लाइंट सर्वर था, वेब, क्लाउड। एग्जैक्टली नडेला ने कहा भी कि हर ऐसे बड़े बदलाव में पूरे टेक स्टैक पर, मतलब कंप्यूट से लेके स्टोरेज तक, सब पर फिर से सोचना पड़ता है। ये एक बड़ा पॉइंट है। और इसी बदलाव की रफ्तार पर नडेला ने एक टर्म यूज किया था, हाइपरड्राइव मूर्स लॉ। ये क्या है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ये सिर्फ चिप्स की स्पीड बढ़ने जैसा नहीं है। अच्छा। उनका पॉइंट ये था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर मॉडल के आर्किटेक्चर में नए नए तरीके आ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है लगातार। मतलब सब कुछ मिलकर। हाँ, सब मिलकर। और इसी वजह से एआई की प्रोग्रेस इतनी तेज हो रही है कि हर, मान लीजिए 6 से 12 महीने में कैपेसिटी शायद 10 गुना बढ़ जाए। और लागत कम हो जाए। 10 गुना हर 6 से 12 महीने में। बाप रे। हाँ, ये जबरदस्त स्पीड है। तो इसका मतलब है कि जो चीजें आज बहुत महंगी या मुश्किल लग रही हैं, वो शायद कल, मतलब बहुत जल्द आम हो जाएंगी। बिल्कुल। और यही स्पीड मल्टी मॉडल एप्लीकेशंस और एजेंट्स को मुमकिन बना रही है। मतलब ऐसे सिस्टम जहां कई एआई मॉडल मिलकर काम करते हैं। अच्छा, बातचीत में ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का भी जिक्र हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का तो अपना एक इतिहास रहा है ओपन सोर्स के साथ। हाँ, रहा है। तो नडेला का क्या टेक था इस पर? उनका नजरिया काफी बैलेंस था, मुझे लगा। उन्होंने कहा कि देखो, ग्राहकों को दोनों चाहिए होते हैं, जैसे साथ साथ। तो एआई में भी वो कह रहे थे कि यही होगा। ओके, तो फिर ओपन सोर्स की खास भूमिका क्या है यहाँ, मतलब उनके हिसाब से? नडेला के मुताबिक ओपन सोर्स मॉडल्स खास तौर पर डिस्टिलेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। डिस्टिलेशन मतलब बड़े जनरल पर्पस मॉडल से छोटे, किसी खास काम के लिए फोकस्ड मॉडल बनाना। और दूसरा, ये कंपनियों को अपनी आईपी, मतलब अपनी खास जानकारी या कोड को सेफ रखते हुए एआई यूज करने में मदद करते हैं। अच्छा। तो माइक्रोसॉफ्ट का एम यही है कि अज्योर पर दोनों तरह के मॉडल्स के लिए बढ़िया टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और इन टूल्स का असर डेवलपर की प्रोडक्टिविटी पर भी तो पड़ रहा होगा, जैसे गिटहब कोपायलट। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। कोपायलट पहले सिर्फ कोड पूरा करने में मदद करता था, है ना? हाँ। फिर उसमें चैट आया और अब वो एजेंटिक वर्कफ्लो तक पहुंच गया है। एजेंटिक वर्कफ्लो मतलब अब वो खुद काम कर सकता है। हाँ, मतलब अब उसे आप पूरा टास्क दे सकते हैं, जैसे इस फीचर के लिए टेस्ट लिख दो या ये कोड डिप्लॉय कर दो। सिर्फ मदद नहीं, पूरा काम। अरे वाह, ये तो काम करने का तरीका ही बदल देगा। क्या इसका असर दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट में? हाँ, नडेला ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही करीब 20 से 30% कोड अब एआई लिख रहा है। सच में? 20-30%? हाँ, खासकर कोड रिव्यू जैसे कामों में। और यही बदलाव, वो कह रहे थे, धीरे धीरे दूसरे नॉलेज वर्क में भी आ रहा है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि कैसे वो मीटिंग की तैयारी के लिए रियल टाइम में जानकारी एआई से लेते हैं अब। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि सिर्फ टूल होने से नहीं होगा, हमें अपने काम करने के जो तरीके हैं, जो वर्कफ्लोज हैं, उनमें भी गहरे बदलाव लाने पड़ेंगे। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आइडिया था, डिस्टिलेशन फैक्ट्री का। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये क्या है असल में? ये असल में ओपन सोर्स की एक बड़ी ताकत है। सोचिए, एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल मॉडल है, जैसे लामा बेहेमथ। उससे छोटे, ज्यादा एफिशिएंट, किसी खास काम के लिए बने मॉडल बनाना, जैसे लामा मैवरिक। ये कम रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इससे छोटे डेवलपर्स या टीमों को भी फायदा होगा। बिल्कुल। जिनके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर नहीं है, वो भी पावरफुल एआई का फायदा उठा पाएंगे। और अज्योर जैसी कंपनियां इसमें क्या रोल प्ले कर रही हैं? वो इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स बना रही हैं, ताकि ये डिस्टिल करने का प्रोसेस आसान हो, एफिशिएंट हो। मकसद ये है कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज और कैपेबिलिटी के मॉडल बन सकें या मिल सकें। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या था? फ्यूचर को लेकर क्या कह रहे थे वो? देखिए, नडेला का तो साफ मानना है कि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी चिताया कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। जैसे बिजली आई थी तो फैक्ट्रियों के डिजाइन और मैनेजमेंट के तरीके बदलने में, कहते हैं, 50 साल लग गए थे। हाँ, सुना है। तो वैसे ही एआई का पूरा फायदा लेने के लिए हमें अपने काम करने के तौर तरीकों, मैनेजमेंट स्टाइल, इन सब में बदलाव लाना होगा। उम्मीद करें कि इस बार 50 साल ना लगे। हाँ, उम्मीद तो यही है।
और उन्होंने डेवलपर्स को भी इंकरेज किया कि भाई ये टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, निडर होकर नई चीजें बनाने का और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए एआई का इस्तेमाल करने का। मौका बहुत बड़ा है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स दोनों साथ मिलकर चलेंगे और हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत बड़ी संभावना है। बशर्ते हम काम करने के तरीके बदलने को तैयार हों। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जब हमारे पास इतने स्मार्ट और फ्लेक्सिबल एआई टूल्स होंगे जो सिर्फ हमारे लिए जानकारी नहीं लाएंगे बल्कि खुद काम भी कर पाएंगे, तो क्या ये सिर्फ हमारे काम करने का तरीका बदलेगा या फिर ये इस बात को भी बदलेगा कि हम भविष्य में किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लायक समझते हैं या कौन सी चुनौतियों से निपटना चुनते हैं? सोचने वाली बात है ना? है ना?